एक बार एक बिच्छू भिक्षाटन के लिए एक गांव में जा रहे थे। वह बिच्छू काफी दूर चलने की वजह से काफी थक गए थे। तभी उन्होंने सोचा कि उन्हें थोड़ी देर के लिए इस विशाल वृक्ष के नीचे आराम कर लिया जाए। बिच्छू जैसे ही आराम करने के लिए बैठे, उन्हें थोड़ी देर बाद ही नींद आ गई। उसी पेड़ के ऊपर एक डायन रहती थी। वह डायन जब भी किसी पुरुष को देखती एक सुंदर स्त्री बन जाती और अपने सुंदर रूप से उन्हें मोहित कर देती। जब भी कोई पुरुष उसके प्रेम जाल में पड़ जाता तो वह उन्हें अपने महल ले जाती, खूब अच्छा पकवान बनाती और खिलाती। लेकिन पकवान बनाते समय ही उनके खाने में एक ऐसा द्रव्य डाल देती जिससे किसी भी पुरुष की काम वासना जागृत हो जाती और वह डायन अपनी वासना को पूरी कर उन्हें मार डालती। लेकिन अब की बार बात एक ध्यानी भिक्षु की थी। भिक्षु जैसे ही अपनी आंख खोलते हैं, उनके ठीक सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है, मानो कोई परी हो। भिक्षु अचंभित हो जाते हैं, इतना सुंदर स्त्री कोई हो सकती है भला? वह स्त्री भिक्षु के और करीब जाती है और कहती है, महोदय, आपको देख ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत दिनों से भूखे और प्यासे हैं, इसलिए मैं आपको भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया आप मेरे आमंत्रण को स्वीकार करें। भिक्षु वास्तव में बहुत ही भूखे और प्यासे थे, इसलिए स्त्री के आमंत्रण को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। लेकिन भिक्षु को अभी भी एक बात खटक रही थी कि कोई स्त्री इतना भी सुंदर हो सकती है भला? तभी भिक्षु ने स्त्री से कहा, पुत्री, हम सन्यासी मात्र एक ही बार भोजन करते हैं, इसलिए तुम मेरे भोजन की व्यवस्था संध्यावस्था में करना। डायन ना चाहते हुए भी भिक्षु की बात माननी पड़ी, क्योंकि भिक्षु ने भोजन करने का वादा जो किया था वह अच्छी तरह से जानती थी कि सन्यासी जो कहते हैं वह जरूर करते हैं। इसलिए वह डायन वहां से खुशी खुशी चली जाती है। अब भिक्षु राहत की सांस लिए और भिक्षाटन के लिए गांव में चले गए। जैसे ही गांव में पहुंचे, गांव वालों से सारी बात बताई। गांव वालों ने कहा, महाराज, आप ऐसे पहले पुरुष हैं जो उस डायन के हाथों से बच निकले। वह डायन न जाने कितनों को अपने वासना का शिकार बनाकर उन्हें मार डाला है। भिक्षु ने कहा, ऐसी बात है, तब तो मैं अवश्य जाऊंगा। भिक्षु जैसे ही उस डायन के महल जाते हैं, डायन बड़ी ही विनम्रता से उनका स्वागत करती है और उन्हें अपने हाथों से बनाया हुआ पकवान परोस देती है। तभी पीछे से गांव वाले आते हैं और उस डायन को पकड़ लेते हैं। डायन चीखती चिल्लाती हुई जाती है और भिक्षु के कदमों में गिड़गिड़ाने लगती है। भिक्षु कहते हैं, उठो पुत्री, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और मेरे कहने पर ये गांव वाले भी तुम्हें कुछ ना कहेंगे। लेकिन अब जब तुम्हें हर कोई माफ कर देगा तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगी? डायन ने जब खुद को देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पापी है, न जाने कितनों का घर उजाड़ा है। और तभी वह उसी क्षण अपने सांसों को रोककर अपनी जान दे देती है।